Hello and a very warm welcome to all of you out there. Today we start with a new topic, that is the security issues in e-business. We already studied in our previous slides कि e-business या electronic business या e-commerce या digital commerce इसे कहते क्या है. तो electronic जहाँ भी e word आ जाए वो electronic हो गया, ये तो हमेशा याद ही रखना है. अब this is something which all of us have faced at one point or the other, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं या जिसे हम साइबर फ्रॉड कहते हैं. अभी के समय में सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है, आप ये समझें कि पहले देयर वाज हवाला एंड ऑल दैट स्टफ. जब यहाँ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुआ ना, तो दीज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हैड टू बी लीगलाइज. और ये सारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स जो भी होते हैं वो सारे लीगलाइज हैं. अब जब लीगलाइज हैं तो क्या होते हैं, देयर वर सर्टन जो फ्रॉड्स, जो ये फ्रॉड्स कहते हैं, उन्हें हम हैकर्स कहते हैं, जो साइबर क्राइम्स करते हैं. तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इधर आपका पासवर्ड हैक कर लेंगे या आपके एटीएम का कुछ जो पिन है वो हैक कर लेंगे, और या फिर किसी कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा जो होता है वो निकाल लेते हैं. सो ऑल दी स्टफ दे लीड्स टू थ्रेट टू द कंपनीज. ठीक है, बिकॉज क्रेडिट कार्ड या जो भी कार्ड हो, जो भी है, उसमें आपके पैसे हैं और बिना आपके ऑथराइजेशन के somebody cannot take out all that money. So what you have to do is, the thing is कि कंप्यूटर सिस्टम में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है. कोशिश पूरी की जाती है कि किसी भी तरह का कहीं लूप होल नहीं रहे, बट मशीन्स आर आफ्टर ऑल मशीन्स. नो, तो कहीं भी थोड़ी भी लूप होल हो गई या कहीं भी फ्रॉड हो गया या कहीं भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो गई तो फॉर लाइफ लॉन्ग वो कस्टमर का ट्रस्ट उधर से चला जाता है. और अगर कस्टमर का ट्रस्ट उस ई बिज़नेस से या ई कॉमर्स से चला जाता है तो एक बार आपका बिज़नेस से कस्टमर की लॉयल्टी चली गई तो बिज़नेस ख़त्म. The main motive of any business is to hold back your customers. Now, if the customers are cheated in any way, though you do not have to do anything with it, कोई दूसरा आदमी हैकर परेशान करके पैसे निकाल के जो भी कर रहा है, तो अगर वो ऐसा कर रहा है तो ये बाद में इन लॉन्ग रन उसको तो प्रॉब्लम करती है, साथ ही साथ आपका भी ब्रांड नेम को हैम्पर करता है. तो जब हम लोग पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन में पेमेंट करते हैं, लास्ट टाइम हम लोगों ने पेमेंट गेटवेज पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि कितने सारे पेमेंट गेटवेज पेमेंट करने के तरीके होते हैं. तो जब हम पेमेंट करते हैं तो कस्टमर्स एक रिस्क में होते हैं कहीं कि उनका कहीं फ्रॉड ना हो जाए. तो अगर इनसफिशिएंट इंटरनेट सेफ्टी होती है तो इट गिव्स राइज टू व्हाट, दोज साइबर क्रिमिनल्स जो हमें हैक हमारे ब्रांड को हैक करके, हमारे जो अकाउंट को हैक करके पैसे निकाल सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. इट इज़ नॉट जस्ट दैट, यू नो, वी बीन यूजिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स, राइट. हम लोग सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हम लोग बहुत जगह अपने फ़ोटोग्राफ्स लगाते हैं. तो क्या होता है, कभी कभी आप जानेंगे कि आपके फ़ोटोग्राफ्स को इलीगली विदाउट योर कंसेंट किन्होंने डाउनलोड करके कहीं पे लगा दिया, या फिर आपके नाम से कोई फ्रॉड अकाउंट खोल दिया, उस पर कुछ अलग से पेस्ट कर दिया. तो ये सब में अगर प्रॉब्लम क्रिएट होते तो वेयर डू वी गो फॉर. ठीक है, या फिर आप ही के फेसबुक अकाउंट या कोई और अकाउंट को उन्होंने हैक करके, उनका अपना पासवर्ड हैक करके उसके बाद उस पर आपका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया. तो ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे प्राइवेसी का वो लोग पूरा ध्यान रखें. ठीक है, साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेज जा रहा है, इफ़ आई एम सेंडिंग एन ईमेल टू समवन पर्टिकुलर, सपोज आई एम सेंडिंग एन ईमेल टू यू एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द company or something related to your marks or something, anything like that, I want it to be confidential. I want you to read it. I don't want everyone to read it. तो जब हम आपको भेज रहे हैं तो हम उनको, तो ऐसा कैसे हो कि बीच में कोई उसको यूज़ नहीं कर ले. ठीक है, अगर आपको पहले का ज़माने का याद होगा तो पहले जब हम लोग लैंडलाइन फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते थे तो याद होगा आपको, हम लोग का क्रॉस कनेक्शन लग जाया करता था. हम लोग एक को फ़ोन करते थे, कभी कभी दूसरी जगह तीसरी जगह हमारी सारी बातें सुन ली जाती थी. तो वो क्रॉस कनेक्शन वाला जो है वो एक तो हो गया कि गलती से क्रॉस कनेक्शन लग गया, और दूसरा हुआ कि किसी ने जानबूझ के उस वायर में अपना वायर लगा के रखा हुआ है या पैरेलल कनेक्शन विदाउट या कंसेंट लेके रखा हुआ है कि वो सारे डेटाज आपके लेते चले जा रहे हैं.
या सारे इन्फॉर्मेशंस आपके लेते चले जा रहे हैं। और ये अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सम अभी तो सारा चीज़ ही ऑनलाइन हो गया है, चाहे वो आपके मिलिट्री के हो या आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हो, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन हो, दिस नीड्स टू बी इनक्रिप्टेड। अगर यही होता है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह होते हैं जो आपके सारे डेटा स्टोर करते हैं, तो कैसे डेटा हम स्टोर करें या कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करें कि कहीं भी किसी भी तरह से हैकिंग, साइबर क्राइम्स, फ्रॉड, इसका कभी भी कोई बात आए ही नहीं। ठीक है, तो इसी में क्या होता है, ई कॉमर्स का सिक्योरिटी के अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसमें पहला है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, द स्टेट ऑफ बीइंग होल और अनडिवाइडेड। तो जब एक जो भी है ट्रांसफ़र हम लोग इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं ओवर अ वेबसाइट, तो दूसरे पार्टी उसको कहीं ऑल्टर नहीं करे, बीच में कोई चेंज नहीं करे। अगर मान लीजिए हम अपना कुछ मेल भेज रहे हैं, हम आपको मेल भेज रहे हैं, तो देयर शुड नॉट बी समबडी इन बिटवीन हु इज़ हैम्परिंग विद माई ईमेल। इफ आई एम सेंडिंग समथिंग टू यू, इट शुड बी गो इन जस्ट द वे इट इज़, राइट। उसके बाद आ जाता है आपका नॉन रिपंडिएशन। इसका क्या मतलब होता है, इट इज़ द एश्योर्स दैट समबडी कैन नॉट डिनाई समथिंग। Typically, it refers to the ability to ensure that a party or a contract or the communication cannot deny the authenticity of their signature or a document or the sending of a message that they have originated. ठीक है, तो वो आपका बेसिकली ये मतलब हुआ। रिपेंडेंट का मतलब होता है डिनाई कर देना, ठीक है। और ये नॉन रिपेंडेंट का मतलब होता है कि वो किसी भी तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप ई कॉमर्स अगर पार्टिसिपेंट है उसमें, तो आपको डिनाई नहीं कर सकते ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, राइट। ऑथेंटिसिटी का क्या मतलब होता है कि द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द पर्सन जिससे आप इंटरनेट पे डील कर रहे हैं। देन कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया कि आपके जितने भी डेटा जा रहे हैं वो कॉन्फिडेंट रह रहे हैं, किसी अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस नहीं मिल रहा है। देन प्राइवेसी, यही अगर आप जैसे हमने आपने बताया आपके सोशल मीडिया साइट्स हैं, उसमें आपने अपने फ़ोटो डाले, उसमें आपने अपने प्राइवेट इन्फॉर्मेशन आपके इंस्टाग्राम के, देयर लॉट्स ऑफ सोशल मीडिया साइट्स नो। तो इफ़ यू पुट अप योर वीडियो, योर फोटो, वट एवर इट इज़, इट शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू यू एंड टू द पीपल हु यू गिव द एक्सेस टू। कोई भी ऐसे भी नहीं उसको एक्सेस कर सकता। तो ये प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अवेलेबिलिटी, कि जब भी हमें ज़रूरत हो वो अवेलेबल हो। नाउ व्हाट आर द वेरियस ई कॉमर्स थ्रेट्स। ठीक है, जो ई कॉमर्स में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, या क्योंकि अभी तो हम लोग जब ई कॉमर्स कर रहे हैं तो एक ग्लोबल बेसिस पे चला गया, अब तो ये नहीं है कि लोकल है, अब तो ग्लोबल बेसिस पे चला गया। तो क्या क्या मेन थ्रेट्स हो सकते हैं, ये कुछ थ्रेट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है, इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मालिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस हम लोग सब कोई जानते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसा पेन ड्राइव यूज़ कर लिया या डिस्क यूज़ कर लिया जो बहुत ऑथेंटिक नहीं है, या जहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर जो हम लोग वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ, उसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ हो, वायरस हो, तो क्या होता है वो एक वायरस जो होता है वो एक सॉफ्ट, व्हाट इज़ वायरस, वायरस नॉट दैट कॉमन वायरस इज़ दैट इट इज़ अ सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम कोड है जो आपके कंप्यूटर में घुस के आपके कंप्यूटर के डेटा को हैम्पर कर देता है, उड़ा देता है। दैट इज़ अ मालवेयर। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, कंप्यूटर वायरस होता है एक पीस ऑफ डेटा होता है, ठीक है, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो जब कंप्यूटर में जाता है तो वहाँ पे जाके वो कंप्यूटर को पूरा जितना भी डेटा आपका जो ऑलरेडी स्टोर्ड है, स्पेशली अगर सी ड्राइव में है, बाकी ड्राइव्स में जो भी हार्ड ड्राइव्स में है वो तो है ही, जो सी ड्राइव है उसका डेटा जितना स्टोर्ड है वो जानबूझ के वो ना सारी चीज़ हटा देता है। और ये वायरस कहाँ से आती है, वायरस आती है जब आप इंटरनेट यूज़ करते हो, जो अनऑथराइज साइट है, या फिर आपके इसमें एंटीवायरस सब अपलोडेड नहीं है, या फिर आप कोई मेल आती है आपके पास जो ऑथराइज मेल नहीं है, आप उसको ओपन कर देते हैं तो वो खुद ब खुद जो वायरस है आपके कंप्यूटर में आ जाता है। और ये वायरस जैसे नॉर्मल वायरस नहीं होता जो रेप्लिकेट कर जाता है, जैसे उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट होता है, ये भी वैसे ही करता है। कि एक स्मॉल और छोटा सा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट भी कर दिया और उसके बाद उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो उसको वो रेप्लिकेट भी करता चला जाता है। देन स्पैम।
स्पैम वी ऑल नो, इफ़ you've सीन योर ईमेल का अकाउंट, तो उसमें रहता है एक कंपोज, देन इनबॉक्स, सेंड, एंड देयर इज वन स्पैम। स्पैम क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होता है। इसमें क्या होता है, जो भी मेल सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल यूज़ कर रहे हैं, जीमेल यूज़ कर रहे हैं या याहू यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें जो लगता है कि ये अनवांटेड मेल्स है या एडवर्टाइजिंग मेल्स है जो हार्मलेस है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो सारे स्पैम में स्टोर कर देते हैं। अब आप जाके उसमें जब भी जाके आप स्पैम में जाके यू कैन गो एंड चेक, बिकॉज क्या होता है कि ये नहीं होता जो मेल आपके पास आया, मान लीजिए हमने आपको मेल भेजा और आई एम सेंडिंग यू मेल फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ़ द वो जो सर्वर है आपका, मेल सर्वर है, वो तो इधर आपके इनबॉक्स में जाएगा। अगर आपका कोई मेल हमने आपको भेजा है एंड फॉर सम रीज़न द वेब सॉफ्टवेयर थिंग्स दैट जो अभी आपका मेल सॉफ्टवेयर उसे लगता है कि नहीं ये कोई ज़रूरत का नहीं है, कुछ एडवर्टीजमेंट का है, जो अपनी खुद से स्पैम वो लोग एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या करता है वो स्पैम में चला जाता है। तो जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि इफ़ यू डू नॉट नो कि मेल कहाँ से आ रहा है, एक किसी ऐसे साइट से आ रहा है जो अनऑथोराइज्ड है, जिसे आप नहीं जान रहे, नॉर्मली इसे ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वाले जो ईमेल्स आपके पास आते हैं, ये स्पैम वाले या कुछ जो आप नहीं जानते हैं, वो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरसेस ला सकता है। देन अनदर थ्रेड, ई कॉमर्स थ्रेड इज़ फिशिंग। फिशिंग क्या मतलब क्या होता है? ये एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है बाय दी फ्रॉड्स, जो साइबर क्रिमिनल्स की तरफ एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट होता है, जो वो ट्राई करते हैं आपके कंप्यूटर से सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, बाय डिस्गाइजिंग वन सेल्फ एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब क्या कि मान लीजिए एक जन आपको फ़ोन करते हैं या एक जन आपको बैंक का बोल के आपको मेल भेजते हैं, ठीक है, तो बोलते क्या है कि आपको जैसे इसमें बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है या ईमेल सर्विस प्रोवाइडर का एक ईमेल दिया हुआ है, और बोले कि आपको सिर्फ करना क्या है, they tell you that we are from the bank, we are providing with you have just won a bumper prize from the bank because you are our 100th customer, please click on the following link। इस पे आपको डायरेक्टली आपके सारे बम्पर प्राइजेस मिल जाएंगे। ये एक फ्रॉड होता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि आप कोई साइट कर रहे हैं, अचानक से पॉपअप कर गया, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अचानक से पॉपअप कर गया और आपके पास लिखा हुआ है कि नहीं आप 100 कस्टमर हैं हमारे, या 200 500 जो भी है कस्टमर हैं हमारे, और यू हैव वन फलाना दिस थिंग प्राइजेस, सो प्लीज़ कम अप एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं ना, विदाउट वेरीफाइंग कि वो सही है कि नहीं, तो क्या होता है आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, कभी कभी अगर आप क्रेडिट कार्ड पर डिटेल्स डालने बोलता है या जो भी आपको देने बोलता है, आप वो चीज़ उसमें डाल के अगर जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके सारे इन्फॉर्मेशन अपने आप उसके अंदर चलाता है, ठीक है। फिश करना क्या होता है, वो जो फ़िशिंग कैसे करते हैं, फ़िशिंग हम लोग करते हैं ना कि बेट लगा दिया, मछली का खाना लगा दिया, उसको ट्रस्टवर्दी बना दिया कि हम आपको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं और मछली जाल में फंस जाती है, बस वही समझे। फ़िशिंग वही होती है कि आप एक ट्रस्टवर्दी आदमी आपके पास आता है और आपको वो दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत आपको हेल्प करने की, आपको हेल्प कर रहा है, और वो आपके सारे इन्फॉर्मेशन लेके चला जाता है, जो बाद में आपको हैम्पर कर सकता है, बिकॉज दे माइट मिसयूज़ इट, राइट। नाउ नेक्स्ट योर ई-कॉमर्स थ्रेड इज़ अ स्पाईवेयर थ्रेड। स्पाईवेयर थ्रेड क्या होता है? ये एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो आपके जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ आप जो कर रहे हैं उस सब कोई को वो मॉनिटर करते चला जाता है। इट इंस्टॉल्स प्रोग्राम्स विदाउट योर कंसेंट फॉर प्रॉफिट टू कैप्चर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कभी जैसे आप इसका एग्जांपल हम आपको बताते हैं। मान लीजिए आप लोग कभी हम लोग साइट विजिट करते रहते हैं, जस्ट टू गेन डेट। मान लीजिए आप लोग यही स्पाईवेयर के बारे में आपको बताया, यू ओपन गूगल साइट एंड यू लाइक कि चलो हम लोग स्पाईवेयर के बारे में पढ़ते हैं। जब स्पाईवेयर में के लिए आप गूगल करते हैं तो आपको ढेर सारे साइट्स मिलते हैं, उसमें आपने किसी से मान लीजिए क्लिक किया। जब आप क्लिक करते हैं आप उसमें, तो उसमें अपने आप आता रहता है कि उसमें कभी कभी उसमें इंस्टॉल रहता है, और जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं ना, वो साइट खोलते हैं, तो अपने आप वो स्पाईवेयर क्या करता है, वो जाके सारा का सारा
it installs a small सा प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर, ताकि और आपसे पूछता भी नहीं है कि हम लोग इंस्टॉल करें कि नहीं करें, और आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है. इट इज़ ओनली इफ़ यू कीप ऑन चेकिंग योर टास्क बॉक्स एक्सेट्रा रेगुलरली, यू विल फाइंड दैट इट इज़ देयर. पता भी नहीं चलता है आपको, और वो सारी चीज़ आपके कंप्यूटर उसके अभी आपके मॉनिटर पे आप जो भी काम करते हैं, जो भी टाइप वाइप करते हैं, सब उसके पास स्टोर होता चला जाता है. नेक्स्ट आर हैकर्स. हैकर्स क्या होता है? हैकर्स आर नॉट कंप्यूटर्स, दे आर पीपल. वो लोग होते हैं, वो जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो लोगों की कंप्यूटर्स में जानबूझ के घुस के उनसे उनका सारा जो इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं. हैकर्स आर at times people they claim that they're ethical hackers, they're unethical hackers, लेकिन बेसिकली हैकर्स आर हैकर्स, ठीक है. हैकर्स वो लोग होते हैं जो आपके कंप्यूटर से विदाउट योर परमिशन दे ट्राई टू टेक आउट ऑल द डेटा, क्रैक योर कोड, वो सब जितने भी उस टाइप के लोग जो ऐसा काम करते हैं. एंड दे आर कंप्यूटर जीनियसेस. नो, वो लोग जो एक ऑलरेडी प्रोग्राम बना हुआ है, एक सिक्योरिटी डिवाइस बना हुआ है, उसको तोड़ के वो बीच में घुस रहे हैं, तो दे आर कंप्यूटर जीनियसेस आउट देयर, but they are not using it their information or their talent properly. They are using it unethically. Now next is blue snarling. Blue snarling क्या होता है? It is the act of stealing the personal data, specifically calendar and contact information from a Bluetooth enabled device. ये क्या होता है? Blue snarling is basically एक unauthorized access होता है of information from wireless device through a Bluetooth connection, often between phones, desktops, laptops, etc. इसमें क्या होता है? It allows access to calendars, contact lists, emails, text messages, and some persons can copy pictures and private photos as well. तो जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करके काम करते रहते हैं और बिना आपके नॉलेज के लोग इन्फॉर्मेशन आपके में से निकाल लेते हैं, तो उसे हम ब्लू स्नार्फलिंग कहते हैं. देन इज सोशल इंजीनियरिंग. सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि आप कंप्यूटर यूजर्स को ट्रिक कर रहे हैं कि वो कंप्यूटर सिक्योरिटी और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल पासवर्ड, ईमेल एक्सेट्रा आपको बताए. जैसे कभी कभी इट्स लाइक यू गेट अ फोन कॉल फ्रॉम वन ऑफ द बैंक्स. अभी ये जो चीज़ जो बहुत जिस पे मूवीज़ वगैरह ये बन रही थी, तो व्हाट दे डू इज़ दे गिव यू फोन कॉल फ्रॉम द बैंक एंड सेइंग दैट आपके अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, या फिर आपने ये जीत लिया है, कृपया अपना अकाउंट डिटेल्स बताएं, डेबिट कार्ड की डिटेल्स बताएं, हम लोग उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे. तो आपके डेबिट कार्ड के डिटेल्स मांगते हैं, देन वो आपके CVV नंबर्स वगैरह मांगते हैं. तो वो वाला जब आपको ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले ले, तो इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज़ योर ट्रोजन हॉर्स. व्हाट इज़ अ ट्रोजन हॉर्स? ट्रोजन हॉर्स एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, एक वायरस टाइप का होता है, बट नॉट एग्जैक्टली वायरस. इसे ट्रोजन हॉर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं कि जब भी आप डाउनलोड करते हैं कोई एप्लीकेशन, ठीक है, जो आपको लगता है कि बहुत सही है, लेजिटिमेट है, लेकिन वो कहीं अंदर में गड़बड़ होता है, मैलिशियस होता है, रॉन्ग होता है, और एक बार ये जो ट्रोजन हॉर्स है ये आपके कंप्यूटर में आ गया, तो वो आपके पासवर्ड्स के साथ कुछ भी इधर उधर कर सकता है, आपके वेबकैम को इधर उधर कर सकता है, और आपके सारे मूव्स को रिकॉर्ड कर सकता है, और जो भी भेज रहा है वो सारा जो पर्सन हूसोएवर इज ऑपरेटिंग दैट ट्रोजन हॉर्स, ही सीज एवरीथिंग. नेक्स्ट इज द एडवेयर. एडवेयर क्या होता है कि कभी ये हार्मफुल नहीं होता. जो एडवर्टीजमेंट्स नहीं आते रहते हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल्स में भी देखेंगे, कभी कभी अचानक से कोई एडवर्टीजमेंट पॉपअप हो जाता है, और नॉर्मली क्या होता है जब आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तभी होता है, तो वो आप सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर सकते हैं. और ये एडवेयर कभी कभी प्रॉब्लम इसलिए हो सकती है क्योंकि हम लोग कभी बच्चों को फ़ोन देते हैं, तो इधर कभी एडल्ट एड्स आते हैं, कभी नॉन एडल्ट एड मटीरियल्स आ जाते हैं. तो इट इज़ नॉट हार्मफुल, रिमेंबर, बट इट इज़ वेरी अनोइंग. You are in a meeting, you keep the phone silent and all of a sudden it starts buzzing, all of a sudden गाना बजने लगता है, तो ये एड्स आते रहते हैं विदाउट योर परमिशन, जो अनोइंग हो सकता है. देन नेक्स्ट ई-कॉमर्स थ्रेट इज़ कुकीज़. कुकीज़ जो होते हैं वो एग्जैक्टली मालवेयर नहीं होता, वो वायरस टाइप का कुछ नहीं होता. वो क्या होता है कि जब आप कंप्यूटर खोलते हैं,
कोई भी साइट आपने खोला तो वो आप देखिएगा एक पॉपअप आता है, इट सेज दैट यू वांट देम कुकीज़ टू बी स्टोर्ड हियर, यू डू वांट द कुकीज़ टू सेंड यू मैसेजेस, ठीक है। तो आप येस या नो जो चाहें कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वेबसाइट्स जो होते हैं वो स्टोर करते जाते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, ये एक HTTP के स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है जो वेबसाइट से भेजता है, इट इज सेंड बाय द वेबसाइट एंड इट इज़ स्टोर्ड वेयर ऑन द यूजर्स वेब ब्राउज़र। सपोज आपने वेब ब्राउज़र खोला है, गूगल क्रोम खोल रखा है और आप एक साइट, अपना एजुकेशन साइट आप सपोज कोई भी खोलते हैं, आप कुकीज़ के बारे में पढ़ने के लिए खोलते हैं। तो जब आप कुकीज़ के बारे में खोलते हैं तो आपसे परमिशन लेते हैं और वो लोग एक छोटा सा पीस ऑफ डेटा भेज देते हैं, आपके वेब ब्राउज़र में स्टोर हो जाता है। और ये डिज़ाइड ये होता है कि इट इज़ जस्ट दैट जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो उसको रिमेंबर करने के लिए होता है। और आप अगर नहीं चाहें तो आप कुकीज़ को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आप कभी मोबाइल्स में भी देखें, जब आप साइट्स खोलिएगा या फिर न्यूज़पेपर्स वाला साइट्स खोलिएगा तो उसमें आता है कि डू यू वांट देम टू सेंड यू मैसेजेस, डू अलाउ या ब्लॉक करके आता है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। देन अनदर ई कॉमर्स थ्रेड इज़ की लॉगर। की लॉगर एक बहुत पावरफुल थ्रेड होता है, ठीक है। कि यहाँ पे क्या होता है कि somebody keeps a record of all the की स्ट्रोक। जितने भी आपके पास कीबोर्ड है तो जितने भी आप कीबोर्ड स्टोर में आप प्रेस करें वो सारा का सारा कहीं स्टोर हो जा रहा है। सर यूज़र नेम, पासवर्ड सारे स्टोर हो जा रहे हैं। और ये एक ट्रोजन वायरस का, एक ट्रोजन हॉर्स वाला जो है उसका एक सब पार्ट होता है। Now what are the various e-commerce security tools? Because e-commerce के आपने थ्रेड्स तो बहुत बता दिए कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कहीं गड़बड़ कर सकता है, आपके डेटा उड़ा सकता है, चोरी कर सकते हैं, गलत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपके पर्सनल प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। तो क्या टूल्स बनाए गए हैं ताकि ऐसे ना हो, राइट? तो फर्स्ट सो दैट द कस्टमर्स डू नॉट लूज बेसिकली देयर फेथ इन द ई कॉमर्स थिंग। पहला हो गया फायरवॉल्स, ठीक है। फायरवॉल के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था। तो फायरवॉल्स दो टाइप के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर भी, ठीक है। तो ऐसा समझे फायरवॉल एक दीवार टाइप की होती है, चीज़ होती है, ठीक है। आप जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो जब इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, मान लीजिए घर में बैठ के आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और आपके कंप्यूटर में फायरवॉल लगा हुआ है, तो क्या करता है फायरवॉल एक इंटरफेस हो जाता है और जो डेटा ऑथराइज्ड होता है और सही होता है वही डेटा आपके पास आने देता है, जो अनऑथराइज्ड डेटा होता है उसको नहीं आने देता है। अब फायरवॉल दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल डिवाइस, ठीक है। हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू योर नेटवर्क। और सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है कि आपके कंप्यूटर पे या आपके फ़ोन्स पे या टैबलेट्स पे जो स्टोर्ड रहते हैं उसे हम बोलते हैं ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक है। सो बेसिकली अगेन आई रिपीट, जो फायर है, फायर बड़ा बॉल है, ऐसे याद रखें, फायर बड़ा बॉल है जो किसी गलत चीज़ को आने नहीं देगा। और है कि वो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है तो वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, और अगर आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड है तो वो हार्डवेयर फायरवॉल है, राइट। नेक्स्ट इज पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स, ठीक है। ये एक आपका इंक्रिप्शन कीज होते हैं जो इनेबल करते हैं यूज़र्स और कंप्यूटर्स को कि जितने भी आप जितना डेटा है उसको सिक्योरली एक्सचेंज कर सकें। ये याद रखें कि बेसिकली क्या होता है कि जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इट यूजेस अ पेयर ऑफ कीज़ टू अचीव द अंडरलाइंग सिक्योरिटी सर्विस, ठीक है। इट कंप्राइजेस ऑफ द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की। एंड पब्लिक की जो होता है वो ओपन डोमेन होता है, इसलिए वो अब्यूज़ भी हो सकता है। और इट इज़ नेसेसरी दैट वी हैव सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि हम इसको प्रॉपरली मेंटेन कर सकें। Now there is something also you should know that it goes without saying that the security of any crypto system, कोई भी जगह का, it depends upon how securely the keys are managed। और ये कीज़ क्या होते हैं, ये की जो होता है क्रिप्टोग्राफिक कीज़ आर नथिंग बट स्पेशल पीसेस ऑफ डेटा, ठीक है। और की मैनेजमेंट रिफर्स टू कैसे आप डेटा को मैनेज कर रहे हैं। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये आइडेंटिफिकेशन, सपोर्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प करता है पब्लिक इंस्क्रिप्शन कीज़ का कंप्यूटर्स और यूज़र्स के बीच में, और ताकि हम लोग जब यूज़ सिक्योरली एक्सचेंज कर सके डेटा ओवर इंटरनेट और वेरीफाई कर सकें।
बस सिक्योरली इंटरनेट बैंकिंग वगैरह सब जो हो रही है उसमें यूज़ होता है। इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर। As I said, I write a mail to you. I wanted to reach it to you the way I sent it. I don't want somebody else reading it for that matter, and I was also do not want anybody else to change the data, change whatever the mail I've sent you. So what happens is when I write something, जब हम लोग हमने ईमेल लिखा था, जब हमने आपको ईमेल किया, तो जो इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है वो उसको इनक्रिप्ट करता है। इनक्रिप्ट मतलब होता है किसी कोड लैंग्वेज में चेंज करना, ठीक है। तो वो उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद वो मेल आपके पास चला गया। जब आपके पास पहुंच जाता है तो वो जो कंप्यूटर होता है या जो भी वेब वाला जो होता है वो उसको डिक्रिप्ट करता है। मतलब क्या कि उसका जो हमने जो कोड किया होता है उसको डिकोड करता है, और जैसा इन्फॉर्मेशन हमने आपको लिखा था वैसा आपको पहुंच जाता है। ये इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर जो होता है, इफ़ यू सी दीज डेज द व्हाट्सएप कॉलिंग का जो आप देखिएगा तो ऊपर में लिखा रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका मतलब क्या कि हम और आप अगर व्हाट्सएप कॉल में बात कर रहे हैं तो ये कॉल सिर्फ हमारे और आपके बीच में है, और कोई भी nobody else has an access to it, nobody else can be a part of it unless otherwise हम लोग उसको एक्सेस देते हैं कि थर्ड पार्टी को ऐड करने का हो या जो भी होता है। तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन है। तो इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है कि वो डेटा को चेंज कर देता है इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में, ताकि कोई थर्ड पार्टी इसको देख भी नहीं सके, मैनिपुलेट भी नहीं कर सके, चेंज भी नहीं कर सके, राइट। उसके बाद आता है आपका डिजिटल सर्टिफिकेट्स। डिजिटल सर्टिफिकेट्स क्या होता है कि ये बेसिकली हो गया आपका we all get that digital certificates these days. We do the webinars and all that stuff. अभी क्या होता है, it is a means of by which the consumers and businesses can use the security purposes, e-commerce या internet based communication में आप डिजिटली जब सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हैं तो उसे डिजिटल सर्टिफिकेट्स बोलते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी फेमस दीज डेज। कि आपने पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए एक जन जो है कोई मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और साइन करना है, और द मैनेजर इज़ रियली फार ऑफ, तो हाउ विल ही साइन। अभी डिजिटल डिजिटल सिग्नेचर्स आर जस्ट एज इट इज़ एक्सेप्टेड। आप देखें, आपके पास जब डिलीवरी आता है, कुरियर बॉय आपका डिलीवरी लेके आता है तो मोबाइल पे आपके हैंड से आपका सिग्नेचर कराता है और वो इनकोड होके उसमें स्टोर हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, डेट और टाइम के साथ स्टोर हो जाता है। तो ये डिजिटल सिग्नेचर्स जो होता है ये अब ये एक्सेप्टेबल हैं। बैंक्स में कैसे होते हैं, बैंक्स में आपके अगर मान लीजिए साइन नहीं मैच कर रहे होते हैं तो वो उसको ट्राई करते हैं कि वो दे कॉल यू अप एंड ऑल, देन द साइन इज़ नॉट मैचिंग, ऑल द स्टफ। डिजिटल सिग्नेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ ई कॉमर्स, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है और आप सीधा हैंड रिटन सिग्नेचर्स जैसा वो उसमें आप कर सकते हो, और ये डिजिटल वे में कन्वर्ट हो जाता है। विद टाइम, डेट, प्लेस इट इज स्टोर्ड एंड इट इज़ यूज बाय द अदर पार्टी। बायोमेट्रिक्स, बायो मतलब बायोलॉजी हमने पढ़ा ना, बायोमेट्रिक्स वी ऑल नो। हमारा जो जितना भी हमारे बॉडी के पार्ट्स का, जब कंप्यूटर जितने भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे, उसको जब कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए यूज़ की जाती है तो उसे हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं। जैसे आजकल अटेंडेंस के लिए क्या होता है, थंब इम्प्रेशन मांगता है, थंब इम्प्रेशन होता है, तो कभी फिंगरप्रिंट मांगता है, दैट इज़ अ फिंगरप्रिंट नो। कभी आपका हैंड ज्योमेट्री को एनालाइज करते हैं, आपका किसी एक्सेस चीज़ में एक्सेस लेने के लिए वो आपके फेस को कैरेक्टरिस्टिक्स का देखते हैं। आपने अगर अपना आधार कार्ड बनवाया होगा तो आधार कार्ड बनवाने के लिए उन्होंने आपके हैंड के इम्प्रेशन को लिया होगा, उन्होंने आपके रेटिना को स्कैन किया होगा, उन्होंने आपके फ़ोटोग्राफ, और वो सारे चीज़ सेव हो जाते हैं। और ये बायोमेट्रिक्स जो होते हैं वो सारे चीज़ सेव्ड होते हैं, और जब कोई और चीज़ में किसी में अपना अकाउंट खोलना एक्सेट्रा तो आप सीधा वाया आधार कार्ड वी कैन गो थ्रू इट। तो ये आपके जो बायोमेट्रिक्स में फेस, फिंगरप्रिंट, हैंड ज्योमेट्री, रेटिना, आइरिस, सिग्नेचर, vein, voice, everything is acceptable. Another one of this thing, the e-commerce threat tools are network operation centers. नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स क्या होता है, वो एक जगह होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी जगह में, कि वो जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं
और मेंटेन करते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जनरली क्या होता है, जो वहाँ वो लार्ज इंटरप्राइजेस जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं या बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें मॉनिटर करना होता है एक जगह से, एक वर्क स्टेशन से। इट इज़ बेसिकली अ वर्क स्टेशन। इफ़ यू रिमेंबर सीइंग मूवीज़ विथ बिग, जहाँ पे एक जन 2-3 जन बैठे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े वीडियो कैमरास लगे रहते हैं, और वहीं से वो लोग सारे जितने भी काम हो रहे हैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उसे मॉनिटर करते रहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज़ इनक्रिप्शन। अभी देखिए क्या होता है, हमने आपको जैसे बताया था कि इनक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट होता है, इनक्रिप्शन होता है, डिक्रिप्शन होता है, ठीक है। इनक्रिप्शन वाला क्या चीज़ हो गया कि जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सी इट्स लाइक सपोज यू आर सेंडिंग मी अ मेल फॉर योर कि मैम आप भेज दो हमारा बायोडेटा या हमारा फोटोग्राफ फॉर सम ऑफिशियल पर्पस और व्हाटएवर। अभी जब आपने हमें मेल किया, तो अगर मान लीजिए कोई थर्ड पर्सन हु डजंट लाइक यू फॉर सम रीज़न उसमें ऑल्टरेशंस कर देते हैं, फोटोग्राफ्स गायब कर देते हैं, आपके अटैचमेंट्स हटा देते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। आपको ही प्रॉब्लम होगी, हमको ही प्रॉब्लम होगी। ये तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। नॉर्मली आप सोच के देखें, जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं तो अभी तो सबके ऑफिशियल आईडीज़ बनते हैं, ऑफिशियल आईडीज़ में सारे काम करते हैं। तो जब वो ऑफिशियल आईडीज़ में काम करते हैं, एंड इफ देयर इज एनी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, देन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रॉपर ई-कॉमर्स थिंग टू गो, और फॉर दैट मैटर एनी वर्क टू गो। सो व्हाट हैपन्स इज, जहाँ पे भी एक इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर होता है, तो जहाँ पे भी वो जो आपका इंफॉर्मेशन टाइप हुआ उसी समय उसको एक कोड लैंग्वेज में चेंज कर दिया जाता है, राइट। और वो उसके बाद वो वाला चीज़ जो है, जो डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ पे जब चला जाता है तो वही इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वहाँ रहता है और इसे वो डिकोड किया जाता है। क्योंकि जब नया सी एनीथिंग वी स्टार्ट नो, तो उसमें टू बिकम ऑप्टिमाइज एंड द टेक्नोलॉजी टू बिकम परफेक्ट, इट टेक्स टाइम। you cook, no, you suppose you cook food, you make aloo gobi ki sabji, you know there is the aloo, there is gobi, there is tel, there is masala, we know everything. But what happens is कि जब आपके पास पता है कि आलू गोभी तेल मसाला सब लगना है, तो उसको जब आप बनाते हैं तो विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस कम्स द परफेक्शन। तो शुरू में जब ये वाला जब टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट हुआ, तो क्योंकि इतने किसी ने सोचा नहीं था या फिर उतने अच्छे से जो ये इनक्रिप्शन वाला टेक्नोलॉजी पूरा अच्छे से नहीं हो पाया था कि पहले के समय में जब एटीएम्स नया आया था तो एटीएम फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता चला गया। द नंबर ऑफ ब्रीचेस एंड द नंबर ऑफ frauds which have been committed over the years kept on declining, right? अभी इसका क्या फ़ायदा होता है इंक्रिप्शन का? पहला होता है इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फॉर डेटा एट ऑल टाइम्स। हमेशा जब भी आप काम करें, चाहे आप भेज रहे हो या फिर कहीं पे स्टोर करके रख रहे हो और आप नहीं चाह रहे हैं कि इट इज़ एक्सेस बाय समबडी एल्स, यू कैन इनक्रिप्ट एंड स्टोर इट। देन इट मेंटेन्स इंटीग्रिटी, कि कोई आप उसमें अच्छे से मेंटेन हो जाता है और कोई उसको करप्ट नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, और आप उसको इससे फ्रॉड से बच जाते हैं। एनक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी एज एन सेंस, जो सेंसिटिव डेटा होते हैं, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप चाहते हैं कि वो प्राइवेट रहे। तो मान लीजिए आप वही अपना आधार कार्ड में डाल रहे हैं या आप अपना जो भी गवर्नमेंट पैन कार्ड वगैरह डाल रहे हैं, तो यू डोंट वांट द एंटायर वर्ल्ड टू नो। So how is it stored? It is stored via your privacy is maintained and it is not accessed by unauthorized users, right? आपने मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है, ठीक है। जब आपने बैंक में अकाउंट खोल रखा है तो आपको डेबिट कार्ड इशू हुआ, क्रेडिट कार्ड इशू हुआ, उसके सारे डिटेल्स बैंक के पास हैं। अब सोचिए अगर सारे बैंक के एम्प्लॉयज़ के पास अगर वो एक्सेस हो टूवर्ड्स योर अकाउंट, टूवर्ड्स योर डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, so it might happen that there must be some there might be some unauthorized access. So what happens that our entire data, our private information are coded, encrypted and stored there, and no unauthorized access is allowed, right? Then encryption is a part of compliance,
कि मैनी इंडस्ट्रीज़ अभी क्या करते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट ये इंक्रिप्शन यूज़ करते हैं। जैसे एक आपका हो गया HIPAA, ये स्टैंड्स फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबल इन अकाउंटेबिलिटी एक्ट ऑफ 1996, which was enacted in 104th US Congress and was signed by then President Bill Clinton। FIPS होता है फेडरल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। तो ये सारे बहुत सारे सिस्टम्स हैं और इंक्रिप्शन जो है अब एक दिन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हो गया और उन्हें करना ही है। इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स डेटा अक्रॉस द डिवाइसेस, कि आप जब मोबाइल्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, आप टैब्स यूज़ कर रहे हैं, तो आपके कंप्यूटर्स में, या मान लीजिए हम ही अगर ये मोबाइल से कर रहे हैं, तो this is something in my computer, in my mobile, this is something in my, this is something in my mobile. I don't want somebody else to have unauthorized access to my mobile। तो जो हैकर्स का क्या काम होता है, वो मेरे जीमेल को क्रैक करके उसमें घुस के कब ये सब कर सकते हैं। तो क्या है ना कि अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, जिसके कारण इनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस इज़ द फ्यूचर ऑफ इनक्रिप्शन। देखिए अभी के किस्म में क्या है ना, जो हैकर्स होते हैं वो तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, लोग स्मार्ट होती जाते हैं, उसी तरह से हैकर्स भी स्मार्ट होते जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर बिकमिंग मोर सैवी, मोर सोफिस्टिकेटेड। तो इनक्रिप्शन भी हमारी और सोफिस्टिकेट होती चली जा रही है। तो अभी इनक्रिप्शन के फील्ड में देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन, जिसमें एक जिसको ECC कहते हैं, विच इज़ एलिप्टिक कर्व्ड क्रिप्टोग्राफी, होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन एंड क्वांटम कंप्यूटेशन। ECC क्या होता है, इनक्रिप्शन होता है कि क्रिप्टोग्राफी का एक मेथड होता है जहाँ पे इनक्रिप्शन इट इज़ बेटर, मतलब वो क्या होता है कि इनक्रिप्शन को वो इट इज़ समथिंग लाइक इनक्रिप्शन बट अ मेथड दैट अलाउज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टू टेक प्लेस एट मच फास्टर रेट, जल्दी होने होता है, जहाँ पे लॉस ऑफ डेटा नहीं होता है, सिक्योरिटी मेंटेन होती है, बस थोड़ा फास्ट काम करता है। होमोफॉर्पिक क्रिप्टेशन होता है जहाँ पे कैलकुलेशंस जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। और ये लोग सब क्लाउड बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी कहीं नहीं जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब होता है? क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है कि वो एक जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसको एक अनइंटेलिजिबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वापस उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। अभी क्या है ये, दिस इज समथिंग सिमिलर एज इनक्रिप्शन, ठीक है। इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, जो इनक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी में है जो चीज़, सेम चीज़ इनक्रिप्ट में डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया। इनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है जो आपको मेंटेन करके। क्रिप्टोग्राफी क्या हो गया, क्रिप्टोग्राफी वो पहले इनक्रिप्शन जैसा ही बोला यूज दिया जाता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफिकली क्रिप्टोग्राफी जो होता है इट इज़ मोस्टली यूज फॉर मैथमेटिकल थ्योरी एंड कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिस के लिए। अभी मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल, आपके इन्फॉर्मेशन को भी कॉन्फिडेंट रखते, कोई और नहीं देख सकता है, इन्फॉर्मेशन कोई ऑल्टर नहीं कर सकता है, इसमें आप कोई आपका इस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन कर डिनाई नहीं कर सकता है। देन ऑथराइजेशन सेंटर एंड रिसीवर बोथ हैव टू कन्फर्म। और ये क्रिप्टोग्राफी बेसिकली यूज़ होता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के लिए, कंप्यूटर पासवर्ड्स के लिए एंड ई-कॉमर्स के बिजनेस के लिए। तो द मेन डिफरेंस बिटवीन इंक्रिप्शन एंड क्रिप्टोग्राफी हियर इज, पहले सिनोनिमसली यूज होता था। इंक्रिप्शन मेनली नॉर्मली कंप्यूटर में स्टोर होने के लिए इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, लेकिन क्रिप्टोग्राफी जो होती है वो आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह और जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। इसमें पहला हो गया आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, बोथ सेंडर एंड द रिसीवर दोनों, आपको मेल भेज रहे हैं आप और हम लोग एक सिंगल की आप ये करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आप ऐसे समझे कि सपोज देयर इज़ एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी टेकन प्लेस, ठीक है। तो अगर बैंक में आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आप एंटर करते हैं अपने मोबाइल, अपने अकाउंट में या अपने कंप्यूटर पे, और आप किसी अपने बैंक अकाउंट आप शेयर आप करना चाहते हैं, तो यहाँ सेंडर और यूज़र हम लोग दोनों जन जो है ना वो हम लोग एक की यूज़ कर रहे हैं ताकि आप देख के अपना मैनिपुलेट कर सकें। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये इट इज़ मोस्ट सिविलाइज्ड कॉन्सेप्ट इन लास्ट 300-400 ईयर्स, जिसमें 2 रिलेटेड कीज़ होते हैं। एक पब्लिक की होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, प्राइवेट की होता है वो जो आदमी है वो अपने पास रखता है, ठीक है। तो पब्लिक की आप ये समझिए, वही अगर बैंक वाला देखें तो पब्लिक की जो उनके पास दिया गया है और बाकी डेटा बाकी चीज़ को वो नहीं चेंज कर सकते,
It is encrypted, it is stored, it cannot be altered, and unauthorized access is not given. Hash functions क्या होता है? No key is used in this algorithm. A fixed hash value is computed as per the plain text, और जो भी it makes it impossible for the contents of the plain text to be recovered. Now next is public key cryptography. पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है कि पब्लिक की और एसिमेट्रोग्राफिक क्रिप्टोग्राफी होती है. यहाँ पे दो कीज़ होते हैं. आई रिपीट अगेन, व्हाट आर कीज़? कीज़ आर जस्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डेटा. ठीक है. एक होती है प्राइवेट की विच इज़ मेंटेन बाय सिंगल एंटिटी. मान लीजिए बैंक वाले ने अपनी प्राइवेट की रखी. और एक पब्लिक की जो किसी यूज़र को हम लोग प्रोवाइड करते हैं. एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है सच एज ऑनलाइन बैंक. ठीक है. जिसने क्या किया? पब्लिक की को ब्रॉडकास्ट किया, इनेबलिंग द क्लाइंट टू सेंड एनक्रिप्टेड मैसेजेस टू द डेस्टिनेशन. कि उसको चेंज करना है, अपना जो भी ट्रांजैक्शन करना है उसमें की डाल के वो अब चेंज कर सकता है. हाउएवर द ओरिजिनल अथॉरिटी, द ऑनलाइन बैंक, कैन डिक्रिप्ट द कम्युनिकेशंस यूजिंग द प्राइवेट की जो उसके पास की है उससे कर सकते हैं. देयरबाय सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हैकर्स एंड द अनऑथराइज्ड ऑनलुकर्स. ठीक है. तो जैसे क्रेडिट कार्ड का पिन वगैरह आपके पास नहीं आता है, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू कैन चेंज द पासवर्ड. तो प्राइवेट की किन के पास गया? ये बोल रहे हैं सेंट्रल की है जिसने पब्लिक की आपके पास भेजी, सेंट्रल की अपने पास, प्राइवेट की अपने पास रखी. अब क्या हो रहा है? आप उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स, मान लीजिए ऑनलाइन बैंकिंग का खोल के कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और यहाँ पे जो बैंक में ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं आपके बैंक में जो देख रहे हैं वो प्राइवेट की को यूज़ करके देख रहे हैं. अब क्या है कि दो अलग अलग कीज़ हैं. तो जो बाकी हैकर्स होते हैं उनको तो की डिसिफर करना है ना कि कौन सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, आपके पास कौन सा है, मेरे पास कौन सा है. तो इससे बहुत उन लोगों को क्रैक करने में डिफ़िकल्टी हो जाती है. Because of its simple availability to a large number of people, public key crypto encryption is considered as the favored infrastructure for e-commerce in the early 200s. ठीक है. डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी आया जो भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है. 1999 में with the passage of electronic signatures in global and commercial and national commerce act opened a floodgates of public key cryptography as never before by creating legal parity between handwritten signatures and digital signatures. बस इसमें यही है कि डिजिटल सिग्नेचर्स जो हैं वो अचानक से सामने आ गए और बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगे और इट बिकेम वेरी ईजी. अभी आप डिजिटल सर्टिफिकेट्स ऑथराइज कर दे रहे हैं, आपको मेल पर डिजिटल सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं. लोग डिजिटल सर्टिफिकेट स्टोर कर लेते हैं. कभी कभी जैसे लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह जो होता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह का एक टाइम पीरियड होता है. ठीक है. कि जो दोज पीपल हु गेट पेंशन हो, तो उन लोग का होता है कि एवरी ईयर वंस अ ईयर देयर इज़ अ टाइम वेयर दे हैव टू गो एंड उन्हें अपना डिजिटल अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाना होता है. तो अभी क्या वो डिजिटल सर्टिफिकेट हो जाता है. तो डिजिटल सर्टिफिकेट की 1 साल के बाद एक्सपायरी डेट होती है. तो वो सारा चीज़ वो लोग स्टोर करके रखते हैं. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ होती है कि बस यही देखिए कि जब कब वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक्सपायर करा. मान लीजिए आपने वेबिनार वगैरह किया या आपने कोई क्वालिफाई किया एग्जामिनेशन, तो आपको सर्टिफिकेट वो लोग ने डिजिटली भेज दिया, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. लेकिन कभी कभी बहुत सारे जैसे ये लाइफ सर्टिफिकेट आपको हमने बताया, ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स होते हैं जिसका एक एक्सपायरी डेट होता है. तो जब ये ओवरलैप करने लगता है या बहुत सारे डिजिटल सर्टिफिकेट्स एक साथ हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिक्कत हो सकती है. एल्स दिस डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैज़ मेड लाइफ वेरी ईजी. राइट. दिस डिजिटल सर्टिफिकेट थिंग इज you understand it this way. अगर सिर्फ पेंशन का ही देखो, the people above 60, 80, 90, every time they had to go to the bank for that life certificate. Now it's become so easy. This digital life certificate which they can be issued right their home, and they don't even have to go and stand in the queue there. So it becomes very easy for them. देन प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? ये सिमेट्रिक वाली क्रिप्टोग्राफी होती है जिसमें सिंगल कॉमन की होती है दोनों साइड में. ठीक है. तो प्राइवेट की जनरली स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा होती हैं एंड इट कैन बी कंप्यूटेड मोर क्विकली देन पब्लिक कीज. हाउएवर ये उतनी सेफ़ नहीं होती क्योंकि वो पब्लिक की वाले जो होते हैं वो, क्योंकि प्राइवेट की अलग होती है, पब्लिक की अलग होती है. हैकर्स को दोनों को अलग अलग इनक्रिप्ट करना है, दोनों को अलग अलग ढूंढना है, तो फिर उन्हें बहुत डिकोड करनी है, तो उन्हें टाइम लग जाता है, करना मुश्किल हो जाता है. प्राइवेट की में एक ही की होती है. दैट इज अगेन आई रिपीट, की इज़ व्हाट? अ पीस ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन. पीस ऑफ डेटा जो वो डिज़ाइन किया हुआ है. तो पब्लिक की दोनों साइड में एक जैसी है, तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है इन सेंस ऑफ सिक्योरिटी.
ये 1-to-1 ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, जहाँ पे आपके बहुत सारे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो इट हैज़ टू बी इंश्योर दैट proper there is no difficulties and large portions of individuals, simply because key management can become a headache for a lot of time. Next is digital certificate, I'm really sorry. Next होता है डिजिटल सिग्नेचर्स. डिजिटल सिग्नेचर्स एज I've already said is what कि आप बस साइन कर दो और वो आपके हैंड का जो भी होता है मैसेजेस वो अभी ऑथेंटिक है, वो एक्सेप्टेबल है और वो बहुत इजी हो जाता है यूज़ करने के लिए. अब अभी इट इज़ ऑथराइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सर्टिफिकेट इशूअर्स सच एज ई-मुंदारा, NIC एक्सेट्रा सब डिजिटल सिग्नेचर्स अब एक्सेप्ट करते हैं. ये क्या हो जाता है, हेल्प कैसे यूज़फुल हो जाते हैं. पहले आपको ईमेल्स को साइन अप कर सकते हैं. दूसरा, वेब ट्रांजैक्शंस में आप साइन कर सकते हैं. ई-टेंडरिंग और ई-प्रोक्योरमेंट में हेल्प हो सकता है. आपको डॉक्यूमेंट्स में जैसे PDF, MS Excel वगैरह जो होता है उसमें आप साइन कर सकते हैं. इनकम टैक्स वगैरह में आप साइन कर सकते हैं. डिजिटल सर्टिफिकेट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स बेसिकली अ मैथमेटिकल स्कीम जहाँ पे आप डिजिटल मैसेजेस वगैरह भेज रहे हैं. ये एक मैथमेटिकल कोड होता है, ठीक है. जब आप साइन करते हैं तो इट चेंजेस इनटू अ मैथमेटिकल कोड जो दैट ऑथेंटिकेट्स दैट द डॉक्यूमेंट्स इज सेंट फ्रॉम द सेंडर, और वो आपके पास जब तक पहुँच नहीं तब तक चेंज नहीं हो जाती है. और ये यूज़ करता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इज़ वेरी वेरी रिलायबल. बेनिफिट्स ये है कि ये आपका टाइम बचाता है. ऑब्वियसली आप कहीं, जैसे आपको बताया, आप कहीं मैनेजर्स हैं, आप कहीं छुट्टियों पे गए हुए हैं और आप आ नहीं पा रहे हैं, तो क्या है वो आप डिजिटली आप वहीं पे साइन करके आप भेज सकते हैं एंड इट इज़ एक्सेप्टेड हियर. कॉस्ट बचाता है कि हर एक बार पेपर, इंक, पेपर वगैरह सब शिपिंग डिटेल्स होती है, डेटा सेव करना होता है, ये सब में आपका टाइम बचा रहा है. वर्क फ्लो एफिशिएंसी, देन इट हेल्प्स इन वर्क फ्लो एफिशिएंसी क्योंकि आपका काम जल्दी हो रहा है. यू डोंट हैव टू वेट फॉर समबडी. आपका सीधा ऑथेंटिक मतलब आपने सीधा साइन किया और वो ऑथेंटिक हो जाता है. ट्रैकिंग करने में टाइम कम लगता है. नेक्स्ट आपका बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज कस्टमर को भी जल्दी काम खत्म हो जाता है. डोंट हैव टू सिट इन द लाइन एंड वेट फॉर लॉन्ग एट टाइम्स. अब दीज डेज तो इवन इफ यू गो एंड बाय ornaments, no, so once you buy the ornaments they make a bill and then they make you sign on the screen which is your digital certificate, and then they give you the either they give you a message or they give you the printout of the entire thing which has your sign. तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी काम हो जाती है, तो कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहता है. ये ज़्यादा सिक्योर्ड है क्योंकि डिजिटल सर्टिफिकेट्स आर वेरीफाइड, ऑथेंटिक होती है, लेजिटिमेट होती है. साइनर्स जो होते हैं उन्हें पिन्स, पासवर्ड्स, कोड्स वगैरह दिया जाता है. उनकी आइडेंटिटी अप्रूव की जाती है. उसका टाइम, डेट वगैरह सब रखा रहता है. तो क्या होता है जब भी साइन होता है तो होता है कि जैसे आपके पास कुरियर ही आया, आपने साइन किया, तो आपने जब साइन किया तो उसी समय जब आप साइन कर रहे हैं तो उसका डेट और टाइम उस मोबाइल में जो ऑटोमेटिकली अपडेटेड है तो ऑटोमेटिकली उसके साथ अपडेट हो जाता है. तो क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए कि आपको सब सही समय पे हो रहा है. सो यू मस्ट नॉट डिनाई, नॉट डन. इसकी लीगल वैलिडिटी है. इट इज़ लाइक कि ये नहीं कि ये मेरा साइन नहीं है, ऐसा नहीं है. वो इसकी लीगल वैलिडिटी है जो आपको आप बाद में क्लेम कर सकते हैं. इसकी फ्यूचर वैलिडिटी है जहाँ पे आप फ्यूचर में जितने भी फॉर्मेट्स कर दे रहे हैं, जितने डिजिटल सिग्नेचर्स कर रहे हैं, फ्यूचर में यूज़ हो सकते हैं. इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं. ऑब्वियसली इफ़ यू साइनिंग, नो पेपर इज़ बीइंग कट, नो पेपर इज़ बीइंग यूज, नो पेंसिल इज़ बीइंग यूज, नो पेन इज़ बीइंग यूज. तो बेसिकली इकोनॉमिकली ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाता है, इकोनॉमिकल फ्रेंडली होती है. बिजनेस एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है क्योंकि काम जल्दी होता है, क्विकर होता है. आपको इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी काम ख़त्म हो जा रहा है. डिजिटल सर्टिफिकेट वी ऑलरेडी डिस्कस. इट इज़ एन इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपका जो भी काम होता है इंटरनेट बेस्ड होता है. आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स हो जाते हैं, एक मैसेज आ जाता है फ्रॉम द सोर्स की आपको यू गेट द सर्टिफिकेट एंड कोई इंटरनेट फ्रॉडलेंट नहीं होता है. और ये ना इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. यहाँ पे आपके पब्लिक और प्राइवेट की दोनों होते हैं और ये सील किया जाता है इन्फॉर्मेशन आपका. डिजिटल सर्टिफिकेट्स जो होते हैं इट डजंट वर्क टू ऑथेंटिकेट द सेंडर ऑफ द आइडेंटिटी बट ऑल्सो ऑफ द रेसिपिएंट, दोनों का, पब्लिक प्राइवेट दोनों का.
एडवांटेजेस क्या हो गए डिजिटल सर्टिफिकेट्स के? सबसे क्योंकि ये पब्लिक और प्राइवेट की दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा है कि हैकर्स जल्दी नहीं कर इसको आपके हैक कर सकते हैं, तो ये प्राइवेसी के लिए बहुत बेहतर हो जाता है। ये ईमेल्स, लॉगिन्स, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स वगैरह के लिए बहुत यूज़ होते हैं। इट इज़ यूज़र फ्रेंडली ऑब्वियसली, वह ऑटोमेटिकली वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट स्टेट्स दैट सर्टिफिकेट सर्वर्स आर चीपर एंड ईजियर टू मैनेज देन अदर सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ और सिस्टम्स यूज ओवर इंक्रिप्शन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो डिजिटल सर्टिफिकेट्स का जो आइडिया होता है ना, तो आपके आउटसाइडर्स को ब्लॉक कर देता है फ्रॉम इंटरसेप्टिंग योर मैसेजेस, ठीक है। एंड इन 2011 फॉर एग्जांपल अ डच डिजिटल सर्टिफिकेट अथॉरिटी कॉल्ड DigiNotar वॉज कॉम्प्रोमाइज बाई हैकर्स उन्होंने उसको बीच में देख लिया, उसको बीच में हैक कर दिया और कई प्रॉब्लम हो गई। जैसे यही वाला आपको पेंशन वाला बताया, एक पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों है, ठीक है, पब्लिक की प्राइवेट की दोनों है। एक पेंशन वाले ने अपना सारा लाइफ सर्टिफिकेट उन्होंने सबमिट किया। लाइफ सर्टिफिकेट में जब उन्होंने सबमिट किया, इसमें द प्रोसेस गोज लाइक दिस दैट देयर इज़ दिस पर्सन हु गोज फॉर पेंशन। अभी पेंशन में उनको क्या करना है कि हर एक साल जाके अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनाना होता है। लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब क्या कि वहाँ पे जाके उन्हें बताना होता है कि दिसी आई एम अलाइव, उसका एक प्रमाण देना होता है। तो अभी क्या होता है, जब उन्हें वो प्रमाण देना होता है, तो व्हाट दे डू इज दे गो टू द प्लेस एंड दे साइन इट देयर, राइट। तो अभी क्या हो गया, सब डिजिटल सर्टिफिकेट्स बन गए हैं। तो डिजिटल सर्टिफिकेट्स में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली भेज दे रहा है कि दिस इज़ यू आर देयर, और वो इतने पीरियड के लिए, 1 साल के लिए। मान लीजिए किसी ने हैक कर लिया, मान लीजिए किसी ने गड़बड़ कर दी। अब जब किसी ने हैक कर लिया या किसी ने गड़बड़ कर दी, तो डिजिटल सर्टिफिकेट तो बना नहीं, किसी ने दे दिया कि नहीं ही इज़ नॉट देयर, तो उसका तो पेंशन ही बंद हो गया। अब दोबारा से स्टार्ट करने में कितना टाइम लग जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर कहीं अनऑथराइज एक्सेस हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप इट वॉज क्लियर and I hope I could get through. If you have any doubts or any comments, I would be looking forward to your comments in the comment section. And stay home, stay safe, happy learning. Thank you.